हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिट 14 पीएसआर ऑप्शनल। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये यूनिट 14 है, बेसिकली यूनिट 4 है पेपर 1 सेक्शन बी का, बट हम लोगों ने 14 को सीरियल वाइज कर दिया है उसको। तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आप एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट की रोल एंड वर्किंग के बारे में बात करनी है। और जो सेकेंड पार्ट बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट का आ जाता है, उसमें भी एग्जैक्टली सेम है, बस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट हो जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये पूरा टॉपिक रहेगा। बट अभी ना इसमें से ये जानना मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चंस इसमें से हमें कौन से प्रिपेयर करने हैं, या यूपीएससी हमसे क्या पूछ लेगा, या फिर इस टॉपिक के अंडर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं यूपीएससी के, और कोई ऐसे रैंडम क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज से वो हवा में तीर चलाने वाली बात हो जाती है। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी 2023 के क्वेश्चन जो आए थे उसके हिसाब से मैं आपको दिखा देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2023 का क्वेश्चन है कि डू यू अग्री दैट ओवर द ईयर सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिकम अ फोरम फॉर पॉलिसी एवोल्यूशन, तो जस्टिफाई योर आंसर। ओके, अब यहाँ पर ये 2023 का क्वेश्चन है। 2021 में भी सिमिलर लाइंस पर क्वेश्चन पूछा था। एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। 2013 में पूछा गया था रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंक्शन एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो बेसिकली सिमिलर थीम, सिमिलर लाइंस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप पार्ट ए की बात करते हो अगर, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव आता है जिसके अंडर प्रेसिडेंट के ऊपर कौन कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हो रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पूछा गया था। 2021 का क्वेश्चन है माइनॉरिटी गवर्नमेंट और कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, इस पे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर। माइनॉरिटी गवर्नमेंट पे ये एक लौता क्वेश्चन नहीं है, एक अलग से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, सिर्फ माइनॉरिटी गवर्नमेंट के ही ऊपर पूछ लिया था। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज इमर्ज्ड द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, 2019 का क्वेश्चन है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कोलिशन रिजीम में क्या पोजीशन रहता है, ये 2013 का क्वेश्चन है। देन कंट्रोवर्शियल पोजीशन रहती है फेडरल सिस्टम में इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल्स दे के बताना है, 2000 में क्वेश्चन पूछा था। तो यूपीएससी ना अभी भी ये थोड़ा सा ट्रेंड आप देखोगे कि जिसमें यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स उसको ऐड करके आप अपना आंसर बनाओ। देन यहाँ पर आप देख सकते हो 1997 का क्वेश्चन आया था माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स इन इंडिया, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, कि एमरजेंसी ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स इन इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पर आपको बात करनी है। स्पीकर के ऊपर 2022 में बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था। और स्पीकर के ऊपर ना पिछले, ये पूरा जो कंपाइलेशन है पिछले 40 साल के क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, जिसमें स्पीकर टॉपिक के ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा है 2022 में, पिछले 40 सालों के दौरान। बट जब भी हम पढ़ते, अब आप बोलोगे कि ये स्पीकर वाला कैसे आ सकता है, नोट्स में से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो उसका ना एक रीज़न है कि आपने सिलेबस देखा, सिलेबस में स्पीकर तो नहीं लिखा था, एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर लिखा हुआ है ना, बट स्पीकर नहीं लिखा हुआ। फिर उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी फॉर एग्जांपल अगर आप 2022 के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होते तो स्पीकर वाला क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलता, तो पीवाईक्यू से भी आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती कि स्पीकर हमें प्रिपेयर करके जाना है। तो अब तीसरी चीज़ आ जाती है जो आपको बुक्स रेफर करने की नीड पड़ती है, जो टॉपिक्स छूट जाते हैं बट सिंस हमारे सिलेबस का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जीक्यूटिव दिया है तो एग्जीक्यूटिव के अंदर जो जो टॉपिक्स रहेंगे वो टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करके जाने, कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से यूपीएससी पूछ सकता है पर अभी तक तो नहीं पूछा है, वो टॉपिक्स हमें पता लगते हैं बुक्स से। तो यहाँ पर मैंने यूनिट बाय यूनिट आपको बुक्स बताई हुई हैं, सो दैट आपको हर यूनिट के हिसाब से, हर यूनिट के हिसाब से जो भी स्पेसिफिकली टॉपिक के हिसाब से भी जो बुक्स हो सकती हैं, बेस्ट पॉसिबल बुक्स हो सकती है, वो आप रेफ़र करके इतना समझ पाओ कि सिलेबस में जो लिखा है एटलीस्ट हम वो सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाएं। तो इसके लिए यहाँ पर ये बुक्स दी हुई हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डी बसु की बुक है, सुभाष कश्यप की बुक है आर कॉन्स्टिट्यूशन की, लक्ष्मीकांत की बुक आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए रेफ़र कर सकते हो डेफिनेटली। अनुज भवानिया की बुक है कोटिंग द पीपल, जिसमें आप PIL का क्वेश्चन पूछा गया था
यहाँ पर यूपीएससी ने, मैं आपको दिखा दूंगी क्वेश्चन। तो पीआईएल पे इनफैक्ट 2 क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने पूछे हैं पिछले 40 सालों में, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्ट मतलब पीआईएल पर ही पूछ लिया है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, बहुत अच्छी सब हेडिंग्स और बहुत अच्छा कॉन्टेंट आपको यहाँ से मिल सकता है। पार्था चैटर्जी, ये बेस्ट बुक है पार्था चैटर्जी की। अगर आप बुक इस पूरे टॉपिक के लिए भी रेफर कर जाओगे ना, बहुत अच्छी बुक है। इनफैक्ट जो आपका जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, एक यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट वाली जो पार्ट रहेगा, पार्ट बी, उसके लिए आप ये वाली बुक रेफ़र करके जाना, बहुत ही अच्छी बुक है ये। देन सुजैन एल उमन की बुक है हाई कोर्ट्स एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस इन इंडिया। इससे आपको ये जो हाई कोर्ट वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप रेफ़र करोगे आपका यूपीएससी का ही सिलेबस आप रेफ़र करोगे, उसमें से देखोगे कि टॉपिक्स डायरेक्ट हेडिंग्स कौन कौन सी हैं। अब सिलेबस से आपको कुछ हेडिंग्स समझ में आ जाएंगी, उन हेडिंग्स के हिसाब से अब आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या क्या पूछा हुआ है उन हेडिंग्स में से भी, ठीक है, कि उनमें से कौन से टॉपिक्स पर, कौन से थीम्स पर, किस हिसाब के क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी रिपीट करता है अपने क्वेश्चन, तो वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और थर्ड चीज़ आप देखोगे कि हमें जो टॉपिक्स रह गए हैं उसके लिए हम ये बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। अब बुक्स रेफ़र करके यहाँ पर मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बना दिया है, तो वो ऑलरेडी आपका काम इजी हो गया है। तो जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये इतना इजी हो गया है कि आप अभी आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा यहाँ पर कि कौन से टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, क्या कैसे प्रिपेयर करना है। बस इसका जो कंटेंट है वो आप खुद से उन बुक्स को रेफ़र करके जो मैंने आपको बता दी हैं वो आप बना सकते हो। और अगर किसी के पास टाइम कम है, ये ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग टास्क ज़रूर रहेगा, तो किसी के पास अगर टाइम है वो ये ऑप्ट करें। अगर आप इस साल दे रहे हो या अगले साल ही एग्ज़ाम दे रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है और आपको इतना प्रिपरेशन अपना रखना है कि एग्ज़ाम टाइम, ऑब्वियसली एग्ज़ाम में इतना कम टाइम रहता है कि आपको पूरा क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। तो उस कंटेक्स्ट में मैं आपको ये रेफ़र कर सकती हूँ कि आप सिनॉप्सिस ज्वाइन कर सकते हो, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देख लेना, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 40 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको कंपाइल करके और ये बुक से जो भी टॉपिक्स बच जाते हैं वो बुक्स रेफ़र करके ये चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी है। फॉर एग्जांपल क्रेडो ऑफ रेलेवेंस जो कि यूनिट 1 का टॉपिक है वो पूछा गया था, एंड देन वो नोट से इसी वजह से मिल गया था क्योंकि बुक्स रेफ़र करके वो टॉपिक बनाया गया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे कवर हो गए, बट क्रेडो ऑफ रेलेवेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में था ही नहीं, तो इस वजह से वो रेफ़र हो जाता है। तो बुक्स की हेल्प यहाँ पर आ जाती है। अब थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा है। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप उसी का ही ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन दोगे कि यूनियन गवर्नमेंट है क्या, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स थोड़े से आप मेंशन करोगे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताओगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्या है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें हम रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट हुए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन दोगे आप यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर, देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे, देन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड फंक्शंस बताओगे, जिसको आप एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर्स में डिवाइड करके यहाँ पर बता दोगे, और ये रोल ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पर आपका ये कवर हो जाएगा इन कंटेक्स्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड कोलिशन गवर्नमेंट। देन रोल इन अपॉइंटमेंट्स एंड नॉमिनेशंस में क्या रोल रहता है प्रेसिडेंट का, तो इस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा है यूपीएससी ने, बट अगेन बुक्स रेफ़र करके हमें ये समझ में आता है कि हमें ये भी पढ़ना ज़रूरी है। अगले साल पूछ लिया तो है ना, टॉपिक तो है ही ना प्रेसिडेंट जिसमें से क्वेश्चन पूछना है, तो ये आपको करना है कि अपॉइंटमेंट्स में चीफ जस्टिस का, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर का, ये सारे तो, और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में क्या रोल रहता है उनका। देन नॉमिनेशंस के कंटेक्स्ट में आप बात करोगे, डिप्लोमेसी में प्रेसिडेंट का क्या रोल है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे। देन लिमिटेशन कंस्ट्रेंट्स बताओगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स आप रेफ़र करोगे, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स बताओगे इसमें आप। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट एंड फेडरल रिलेशंस कैसे हैं, कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या रोल रहता है प्रेसिडेंट का, जिसमें गवर्नर्स का जैसे अपॉइंट करने में उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स रहती हैं, ये सारे आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख के और इस कंटेक्स्ट में आप बात कर सकते हो। रोल क्या है इमरजेंसी में, देखो ये जो पेपर 1 सेक्शन बी वाले जितने भी यूनिट्स हैं ना, इन ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स में आप
आपके करंट अफेयर ज़रूर ऐड होंगे, क्योंकि ना पूरे साल भर कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक ज़रूर न्यूज़ में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम प्रेसिडेंट ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना पॉसिबल नहीं है कि पूरे साल भर प्रेसिडेंट एक भी बार न्यूज़ में ना आए, तो कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट में ना वो न्यूज़ में ज़रूर आएगा, और वो न्यूज़ आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो बेसिकली ना आपको पूरे, जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये कि आप साल भर ना थोड़ा सा न्यूज़ को नोट करते जाना कि ये करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ये करंट अफेयर्स इस वाली यूनिट में रहेगा, ठीक है। तो आप वो यूनिट्स नोट करके, जैसे 14 यूनिट है, आपको पता है इसमें क्या क्या है, प्रेसिडेंट की जैसी न्यूज़ आए यहाँ पर आप ऐड ऑन कर दोगे उसको, ठीक है। और जो लोग सिनॉप्सिस ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो ऑलरेडी ये सारी करंट अफेयर्स वगैरह एडेड ही जाएंगे। तो अभी रोल क्या है इनका इमरजेंसी में, इमरजेंसी पावर्स के कंटेक्स्ट में आप बताओगे। देन उनका रोल एंड अडेप्टेशन, इवॉल्विंग रोल एंड अडेप्टेशंस क्या है, जैसे कि प्रेसिडेंट के रोल में थोड़ा सा चेंजेस देखे गए हैं ओवर टाइम, एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है, कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस के कुछ आप एग्जांपल्स यहाँ पर आप ऐड करोगे, देन उसको क्रिटिसाइज़ करके कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के भी मैं क्वेश्चंस आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क बताओगे जिसमें आप अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिलेशनशिप क्या है उनका प्रेसिडेंट के साथ वो बताओगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस एक्सप्लेन करोगे आप यहाँ पर, जिसमें आप हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो आप एक्सप्लेन करोगे। और इसी के अंडर आपका क्वेश्चन ये कवर हो जाएगा, 2019 में पूछा था कि पीएमओ मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया माना जाता है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप उनकी क्या है। आफ्टर दैट आप यहाँ पर लेजिस्लेटिव फंक्शंस एक्सप्लेन करोगे, जिसमें आपका ये जो 2013 वाला क्वेश्चन था कि पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना कोलिशन रिजीम, ये आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल रोल क्या है, इसमें तो आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स कवर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ये चीज़ कवर कर सकते हो, जो जो आप देखते रहो कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या उनका रोल है, और कैसे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, और उनकी फॉरेन पॉलिसी का फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है, स्टेट विजिट क्या क्या रहती हैं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स उनकी क्या रहती हैं, वो सारी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर इज़ द चीफ डिप्लोमैट, उस कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। आफ्टर दैट आपको पॉलिटिकल लीडरशिप के हिसाब से यहाँ पर डिस्कस करना कि वो उन पार्टी लीडरशिप में वो कैसे हैं, कि और उनका क्या रोल रहता है पॉलिटिकल पार्टी में, पार्टी मेंबर लीडरशिप के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहता है पार्टी पॉलिसीज़, डिसीजंस वगैरह में, ये सारी चीज़ें। देन क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस सिचुएशन हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है इमरजेंसी में, क्राइसिस वगैरह में, है ना। तो वो चीज़ है, इसमें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे अभी जो भी इश्यूज़ चलते आ रहे हैं उसमें कैसे क्राइसिस को हैंडल किया, वो सारे आप एग्जांपल्स यहाँ पर दे के और बता सकते हो। देन अकाउंटेबिलिटी और चैलेंजेस में आपका ये 2000 वाला जो क्वेश्चन आया था कि प्राइम मिनिस्टर का फेडरल सिस्टम में क्या रोल रहा है, वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रोल रहा है उनका, उसको एग्जांपल देके बताना है। तो यहाँ पर आप अकाउंटेबिलिटी वाले सेक्शन में इसको ऐड कर सकते हो, जिसमें आप चैलेंजेस बताओगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर का क्या है, ट्रांसपेरेंसी, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन डिबेट्स वगैरह क्या रहती हैं, वो सारी चीज़ें। आफ्टर दैट इवॉल्विंग रोल क्या एंड अडेप्टेशंस कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर का रोल ओवर टाइम कैसे चेंज हुआ है, देन क्रिटिसाइज़ करके उसको आप कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी आप इंट्रोडक्शन दोगे, कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट बताओगे कि कैसे क्या प्रोसेस है, कौन कौन होता है इसमें के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन लोग आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें, उनके रोल्स एंड फंक्शंस क्या रहेंगे, जिसमें 2010 का एक क्वेश्चन आया था प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। देन आफ्टर ये आप 2 तरीके से आप इसको रखोगे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इनकी, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर बात करोगे। फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स के कंटेक्स्ट में आप बताओगे, इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन आप बताओगे। किसी को भी कुछ जैसे डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पर पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो फिर चैलेंजेस एंड डायनामिक्स में आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट्स एक्सप्लेन करोगे, एंड एग्जांपल्स बताओगे कि अभी तक की जो भी कोलिशन गवर्नमेंट्स रही हैं उन सक्सेसफुल एंड चैलेंजिंग कोलिशन मिनिस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स आप यहाँ पर दे सकते हो। ब्यूरोक्रेटिक रिलेशंस का आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ऐसे ही आप जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बात करोगे तो यहाँ पर भी आप कुछ एग्जांपल्स ऐड ज़रूर करना। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आप मेंशन करोगे, इवैल्यूएट करोगे मिनिस्ट्रियल परफॉर्मेंस को, चैलेंजेस देके फिर आप इसको कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट स्पीकर का पोजीशन आ जाता है, जिसमें 2022 का क्वेश्चन आया था कि स्पीकर एक हाउस की फ्रीडम और डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, इलेक्शन टेन्योर बताओगे, देन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स
मेंशन करोगे आप यहाँ पर, जिसमें आपका ये जो 2022 वाला क्वेश्चन है ये आपका कवर हो जाएगा, जिसमें आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन द हाउस होते हैं और उनका क्या रोल रहता है, कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर आपकी कवर हो जाएंगी। कास्टिंग वोट वगैरह ये सब कवर होगा। देन लेजिस्लेटिव फंक्शंस उनके क्या रहेंगे, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी में कि उनके बाकी नेशंस के साथ क्या रिलेशन रहते हैं, इम्पार्शलिटी, न्यूट्रलिटी, रोल क्या है उनका डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन में, एग्जीक्यूटिव के साथ क्या इंटरेक्शन है, गवर्नमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, चैलेंजेस बताओगे। एंड देन उनका रोल क्या रहेगा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, कोई वैल्यूएशन फीडबैक वगैरह, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। एंड कैसे आप स्पीकर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड देन उसको आप कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। कंक्लूड करते करते आप ना एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें आप कंक्लूजन करते करते उसमें आप थोड़ा सा वे फॉरवर्ड वाले जो पॉइंटर्स हैं उसको आप ऐड करोगे, थोड़ा सा स्कोप छोड़ो आप उसमें कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बेसिकली क्या है, वो वाला आप स्कोप ज़रूर छोड़ो, और यहाँ पर उसका 1 या 2 पॉइंट आप ज़रूर मेंशन करो उसको इवैल्यूएट करते हुए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करते हैं, जिसमें हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2018 का क्वेश्चन आया था, लेटरल एंट्री इनटू हायर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, उसके प्रोज एंड कॉन्स बता, फेवर अगेंस्ट में बात करनी है आपको। 2016 का क्वेश्चन था राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड चैलेंजेस बताने हैं यहाँ पर आपको। फिर इंडिया की ब्यूरोक्रेसी नेशन बिल्डिंग में उसका क्या रोल कंट्रीब्यूशन है, 2006 का क्वेश्चन आया था। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट पूछा था 2001 में। देन 2000 में करप्शन पूछा गया था इसमें, ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशो इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन पर क्या इम्पैक्ट रहा था। फिर यहाँ पर वेबर का आइडिया पूछा था ब्यूरोक्रेसी, तो यहाँ पर आप वेबेरियन मॉडल के ऊपर बात कर सकते हो, और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको आप थोड़ा सा इसको आप रिलेट करके बताओगे, ठीक है। 1996 में क्वेश्चन पूछा था रूट्स ऑफ इंडियाज ग्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेबिलिटी, ठीक है। तो उस पे पूछा था आपका कि इंडिया का जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर क्या है, वो पॉलिटिकल ज़्यादा है दैन सोशो इकोनॉमिक, वो चीज़ के ऊपर हमें यहाँ पर बात करनी है। फिर रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी के ऊपर 1995 में क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दोगे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताओगे। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा ना यहाँ पर मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को भी एक्सप्लेन करोगे इन दी इंडियन कंटेक्स्ट, ओके। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आप यहाँ पर बताओगे, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, सिविल सर्विसेज क्या है। देन मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कि प्रिंसिपल्स बताएंगे, एप्लीकेबिलिटी बताएंगे उसका इंडियन ब्यूरोक्रेसी में क्या है, जहाँ पर आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक फंक्शंस क्या रहेंगे ये आप बताओगे, जिसमें आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन वाले सेक्शन में आप ये फॉर एंड अगेंस्ट वाला लेटरल एंट्री वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप कवर कर दोगे। आफ्टर दैट रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। देन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक रिलेशंस में अगेन आपका कि इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कवर होगा ब्यूरोक्रेटिक रिलेशन के कंटेक्स्ट में। देन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में आप करप्शन वाला क्वेश्चन कवर करोगे। देन चैलेंजेस बताओगे इसके, जिसमें आप बताओगे कि रोल एंड कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया ब्यूरोक्रेसी का नेशन बिल्डिंग में, क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर कर दोगे। रिफॉर्म्स वाले सेक्शन में ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी, ओके। आफ्टर दैट रिफॉर्म इनिशिएटिव्स वगैरह आप बताओगे, जिसमें आप कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का भी कंसेप्ट यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ब्यूरोक्रेसी पब्लिक पॉलिसी में क्या है, देन रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी आएगा आपका कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स में, और कुछ इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसीज़ के साथ आप हमारे कंट्री की ब्यूरोक्रेसी को कंपेयर करने के कंटेक्स्ट में यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, एंड देन आप एंड में इसको कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट लेजिस्लेटिव आता है, जिसमें आप लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। इसमें बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन आया था 2022 का लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगेन ये भी ऐसा एक टॉपिक है जिसमें से पिछले 40 सालों में यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, एंड देन 2022 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। बट अब ये आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने तो मेंशन किया ही हुआ है। अब आप लेजिस्लेचर पढ़ोगे, उसमें सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, उसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक टॉपिक आता ही है। अब ये कैसे हमें पता लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी नहीं पता लग रहा, तो अगेन वो बुक्स से रेफर करके आपको समझ में आ जाएगा। इस वजह से बुक्स का भी एक अपना पर्टिकुलर रोल रहता है। तो आप ये कर सकते हो कि जो अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया हुआ है आप इसके ऊपर स्टिक कर सकते हो प्रॉपर्ली, बस आपको कंटेंट के लिए अब बुक्स के ऊपर जाना है। बट जो लोग सिनॉप्सिस ज्वाइन करना चाहते हैं उनको
किसी भी चीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना है, आप सिर्फ इतना इसी कंटेक्स्ट में, इसी पूरे कंटेंट पर आप स्टिक करोगे, आपका प्रिपरेशन सही रहेगा उसमें। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इन इंडिया 2004 का क्वेश्चन आया था, 1997 का आया था रोल लिमिट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के पॉलिटिकल करप्शन को चेक करने के लिए, बट इसको आपको बोफोर्स पे ऑफ एंड सिक्योरिटी स्कैम्स के कंटेक्स्ट में आपको ये आंसर लिखना था। देन 1995 में आया था फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज़ नॉट मेयरली ऑफ मेकिंग लॉज। ठीक है, तो मॉडर्न लेजिस्लेचर से आपका क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेजिस्लेचर का आप अगेन इंट्रोडक्शन दोगे जिसमें आप ओवरव्यू बताओगे, उसका डेफिनेशन बताना, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताना, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर आप बताओगे 2 तरीके की जो है। देन स्ट्रक्चर बताओगे आप लेजिस्लेचर का, जिसमें आप अगेन अभी आप सिर्फ लेजिस्लेचर की स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते ना, तो भी आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो जाता कि यहाँ पर लोकसभा की बात कर रहे हो, राज्यसभा की बात कर रहे हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हो, है ना। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस आ जाएगा यहाँ पर आपका, उसके बारे में आप बात करोगे। लेजिस्लेटिव फंक्शंस आ जाएंगे जहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि क्या फंक्शन है, कि सिर्फ लॉज बनाना लेजिस्लेचर का फंक्शन नहीं है, मॉडर्न लेजिस्लेचर से क्या क्या एक्सपेक्टेड है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर कर दोगे। चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, बोफोर्स पे ऑफ एंड सिक्योरिटी स्कैम्स के कंटेक्स्ट में। हालांकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया, तो नया आपको कोई मिलता है करंट अफेयर्स आप देखते रहोगे, वो आप ऐड कर लोगे। फिर इंटरेक्शन एग्जीक्यूटिव के साथ क्या है, रोल क्या है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, देन इसको कंक्लूड करोगे। अगेन आप लोकसभा के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में अब हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर टॉपिक के तौर पे हम इसको डील करेंगे। तो यहाँ पर क्या आप अगर साइड बार में देखो तो हम इसी तरीके से इसको कवर करेंगे कि पहले हमने ये लोकसभा के ऊपर प्रॉपर एक टॉपिक कवर करेंगे, फिर राज्यसभा के ऊपर कवर करेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के ऊपर, इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन, अगेन उसका इलेक्शन क्या है, पावर्स क्या है, लीडरशिप रोल क्या रहता है। फिर राज्यसभा का भी वही सिमिलर लाइंस पर आप बताओगे, लीडरशिप कमेटी रोल वगैरह। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का भी वही बताओगे, बस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इन इंडिया पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। फंक्शन, पावर्स, कॉम्पोजिशन की पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन कौन सी चैलेंजेस के आते हैं। इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस के ऊपर आप बात करोगे, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के कोऑर्डिनेशन के ऊपर जॉइंट कमिटीज़ वगैरह रहती है ना, उन वो चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर हो जाएंगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल का आपका कवर होगा यहाँ पर, 2022 का भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा, एंड में आप इसको कंक्लूड करोगे। फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल पे, जिसमें आपके ज़्यादातर आप देखोगे कि लेजिस्लेटर्स की जो सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल चेंज होती रहती है, वो इंडियन डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, या इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल 2019 का ये वाला क्वेश्चन आया था ना कि सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर के ऊपर, यही 2014 का क्वेश्चन था कि चेंजेस इन द सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर ड्यूरिंग लास्ट 1 डिकेड इन इंडिया। ये तो सिमिलर लाइंस के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। फिर हमारा जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव के ऊपर टिल्टेड है। कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स में 2020 का क्वेश्चन आया था, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन पार्लियामेंट का डिक्लाइन पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन, मॉडर्निटी के ऊपर, ट्रेडिशन इज़ नॉट ऑलवेज कंपैटिबल विद मॉडर्निटी, तो यहाँ पर आप वेस्ट को इंडियन पॉलिसी के साथ थोड़ा सा उसके कंटेक्स्ट में लेकर के बात कर सकते हो। इंट्रोडक्शन आप दोगे, अगेन यहाँ पर आप बताओगे कि हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या है, फिर इसका ट्रेंड्स बताओगे इंडियन पॉलिटी में, जहाँ पर आपका ये 1992 का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात करोगे, जहाँ पर आपका ये एग्जीक्यूटिव वाले वो जो टिल्ट है वो कवर होगा। देन सोशल चेंजेस की आप बात करोगे, तो इसमें तो आपके दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल वाला भी, और लास्ट 1 डिकेड में ओवरऑल क्या चेंजेस है। तो यहाँ पर तो हेल्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में बात की गई थी, तो पूरा आपका कवर होगा। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के आप बताओगे इसके, जहाँ पर अगेन आपका आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यहाँ पर कवर हो जाएगा। इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस के कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन आप मेंशन करोगे। चैलेंजेस बताओगे, जिसमें आप डिक्लाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप टैकल कर लोगे, देन कंक्लूड कर दोगे आप इसको। फिर जुडिशरी आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगेन मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस दिखा चुकी हूँ, और अभी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन बताओगे, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन बताओगे, इसमें आपका 2023 का क्वेश्चन कवर होगा। सिग्निफिकेंस बताओगे जुडिशियल सिस्टम में क्या है, स्ट्रक्चर बताओ सुप्रीम कोर्ट का, कि कॉम्पोजिशन क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुआ,
तो वो वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी वगैरह। देन जुडिशियल प्रोसेस क्या रहेगा, जिसमें रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ फाइनल इंटरप्रेटर वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये अपील, रिट्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, लैंडमार्क जजमेंट्स कौन कौन से रहे हैं यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे। जुडिशियल एक्टिविज्म की आप बात करोगे, अगेन यहाँ पर क्वेश्चन आपका कवर होगा। देन आप रोल बताओगे इसका कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे सेफ गार्ड करता है, कैसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अगर चाहो तो आप इसको यहाँ भी कवर कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पर आप जुडिशियल रिव्यू की बात करोगे, जिसमें आप पावर बताओगे जुडिशियल रिव्यू की क्या है। यहाँ पर आपका 2004 का क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपका कवर हो जाएगा, ऑल्दो हमने ऊपर वो कवर कर लिया है। तो आप चाहो तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो वो एक फ्लेक्सिबल क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें अगेन आपका हर एस्पेक्ट कवर होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन है, ठीक है। अब उसके बाद आपका अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करता है, कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी जुडिशियल प्रोसेस में कैसे आती है, पब्लिक का क्या एक्सेस मिलता है, कैसे मिलता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, मीडिया का, पब्लिक स्क्रूटनी का क्या रोल रहता है, और बाकी ब्रांचेस के साथ कैसे इंटरेक्शंस हैं, कि एग्जीक्यूटिव के साथ कैसे रिलेशन है, लेजिस्लेचर के साथ कैसे रिलेशन है, वो सारे चैलेंजेस, रिफॉर्म्स बताओगे सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे बैकलॉग के, डिलेज के, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, रिफॉर्म के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। देन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बताओगे, जिसमें आप बाकी के जो कंट्रीज़ के जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं ना, उसके साथ आप थोड़ा सा हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट का कंपैरिजन आप करो, और उसमें आप बताओगे ग्लोबल जुडिशियल प्रैक्टिसेस से आपकी क्या क्या लर्निंग रही है, ठीक है, या क्या चीज़ें हम अपने बाहर की कंट्री के जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं वहाँ से हम क्या चीज़ें ले सकते हैं और इसको आप इनकलकेट कर सकते हो हमारे जुडिशियल प्रोसेस में, ठीक है। एंड देन आप उसको कंक्लूड कर दोगे। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आप यहाँ पर बात करोगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, जुडिशियल ओवर रीच पर क्वेश्चन पूछा है, 2018 में जुडिशियल एक्टिविज्म पे अगेन पूछा है कि कैसे अंडरमाइन करती है, स्ट्रेंथन करती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, क्या करती है ये। 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जुडिशरी के पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव दोनों का ही रोल आ गया है अभी, उसका एग्जांपल देके आपको बताना है। फिर कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है हायर जुडिशरी में, जुडिशियल एक्टिविज्म, सोशल चेंज के बारे में 2012 में क्वेश्चन पूछा था, 2009 में क्वेश्चन पूछा था जजेस के अपॉइंटमेंट पर, देन 2007 का क्वेश्चन पूछा था। ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है क्लियरली कि आप यहाँ पर आप देख रहे हो 2014 में क्वेश्चन आया था अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी इन इंडिया, 2009 में पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी ऑफ द कंट्री। 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था जुडिशियल एक्टिविज्म, अगेन एंड अगेन सिमिलर सेम क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म फिर पूछ लिया, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ लिया, मतलब अभी 2007 में आप देख रहे हो ये कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ये पूछ रहा है, फिर 2006 में भी जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ रहा है, 2001 में भी जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ रहा है, 1998 में भी जुडिशियल एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो ये सेम लेवल, फिर अगेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला वही कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ लिया। अभी यहाँ पर फिर वही पूछा था, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, अंडरमाइन एंड स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेम ही क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ही नहीं चेंज हो रहे। मतलब जुडिशियल बिहेवियर के ऊपर 1993 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 91 में अगेन इंडियन जुडिशरी का रोल, बहुत ही क्लियर कट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना हमने साथ ही में PIL का भी क्वेश्चन लिया है, बिकॉज PIL इसी में इंक्लूड होके अभी आएगा ये आगे। PIL जुडिशियल एक्टिविज्म पे अगेन क्वेश्चन पूछा, फिर 94 में PIL पे क्वेश्चन, बहुत पुराने टाइम में PIL पे क्वेश्चन पूछा था ऑल्दो। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दोगे, इसमें आप कंसेप्ट बताओगे जुडिशियल एक्टिविज्म का, पहले तो पूरा एक्सप्लेन ही कर दो, एवोल्यूशन बताओ, अब इसमें सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे। इसमें रोल बताओगे इंडियन जुडिशरी का क्या रहता है इसमें, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन आप थोड़ा सा बताओगे, जुडिशियल ओवर रीच वगैरह के बारे में आप एक्सप्लेन करो, जुडिशियल बिहेवियर के बारे में आप एक्सप्लेन करो, लैंडमार्क केसेस कुछ आप यहाँ पर बताओ, उसका थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस बताओ, उसका पॉलिसी, गवर्नेंस, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, डायमेंशंस क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए के, देन उसका अगेन आप वही सेम चीज़ एक्सप्लेन करोगे सोशल चेंज के कंटेक्स्ट में, इस बार आप एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो आप एक्सप्लेन कर चुके हो, तो आप सोशल चेंज के कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना। आफ्टर दैट आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स वगैरह के कंटेक्स्ट में यहाँ पर बताओगे, क्रिटिसाइज़ करोगे इसको, रोल बताओगे, PIL का क्या रहा था, इसको आप अलग से टॉपिक करके लोगे, एमरजेंसी सिग्निफिकेंस, PIL सोशल चेंज कैसे ला सकता है, जुडिशियल एक्टिविज्म गवर्नेंस के ऊपर आप बात करोगे, जिसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा था, जिसमें आप एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अगेन ये जो सेम क्वेश्चन आया ना, ये दो क्वेश्चन 2017 का 2007 का दोनों कवर हो जाएंगे।
आफ्टर दैट जुडिशियल एक्टिविज्म कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में अगेन आप बताओगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, चैलेंजेस बताओ यहाँ पर, एंड देन इसको कंक्लूड कर दो। अब हमने ये तो सारा पढ़ लिया, इसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक बचता है जो कि आता तो इसी में ही है, यूनियन गवर्नमेंट का ही ये पार्ट रहेगा, उसी के एस्पेक्ट रहेंगे, बट अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा है, बट बुक्स से जो समझ में आता है वो आप यहाँ पर करोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कुछ इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर करके जाओगे, एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कैग आप करके जाओ। क्वेश्चन नहीं पूछा है बट पूछ सकता है। फेडरल स्ट्रक्चर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ पर आप प्रिपेयर करके जाओगे, पावर्स का डिवीजन, रोल क्या है इनका, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन वगैरह कैसे चलता है। फिर लोकल गवर्नेंस के ऊपर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल अर्बन बॉडीज़, ये सारा आप एक्सप्लेन कर दोगे। फिर हम प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे जिसमें अगेन वही रोल रहेगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड हाई कोर्ट का। इसमें ज़्यादा नहीं है, जितना यूनियन गवर्नमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे तो इसमें इतने नहीं है। इसमें आप पहले वही ओवरव्यू वगैरह, सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस वगैरह एक्सप्लेन करोगे स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में। आफ्टर दैट आप एग्जीक्यूटिव में आप गवर्नर के ऊपर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज़्यादा पावर रहती है गवर्नर ऑफ द स्टेट के कंपैरिजन में, गवर्नर का क्या रोल रहा है रीसेंट टाइम्स में, 2016 का अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर को दी जाती हैं, उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। इंट्रोडक्शन दोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताओगे गवर्नर की, देन इसमें आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उसका कंपैरिजन करके बता सकते हो आप, उसमें सिग्निफिकेंस बताओ, फेडरल सिस्टम में क्या है, पावर्स फंक्शंस बताओ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर्स क्या रहती हैं, रोल क्या है सेंटर स्टेट रिलेशंस में, जिसमें आप प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में बताओगे, डिस्क्रिशनरी पावर्स बताओगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। देन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इमरजेंसी सिचुएशंस क्या हैं, देन अपॉइंटमेंट रिमूवल क्या है, चैलेंजेस, कॉन्ट्रोवर्सीज। आफ्टर दैट रोल क्या है स्टेट गवर्नमेंट में, कंपैरिजन करोगे अलग अलग स्टेट्स के साथ। देन आप थोड़ा सा रिफॉर्म्स और पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करते करते इसको कंक्लूड कर दोगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इसमें से भी कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ है बट आप इसको एक्सप्लेन करोगे, रोल, पावर्स बताओगे, इसके कॉम्पोजिशन, फंक्शंस, कैबिनेट कमिटी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टेट लेवल पे कैसा चलता है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दोगे। लेजिस्लेटिव में आप अब बात करोगे, अगेन स्टेट लेजिस्लेचर में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे कौन कौन से क्या स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, फंक्शंस क्या चलता है, रोल क्या है स्टेट स्पेसिफिक फिनेंशियल मैटर्स में, बजटरी प्रोसेस में, ये सारी चीज़ों में। जुडिशरी में आप हाई कोर्ट के ऊपर अगेन कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ है, यूपीएससी ने 40 सालों में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट अगेन हमारा सिलेबस का पार्ट है तो हाई कोर्ट भी हमें करके जाना ही पड़ेगा। फिर आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जिसमें आप स्टेट की सिविल सर्विसेज एंड ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, रोल, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, गवर्नेंस में, स्टेट लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, चैलेंजेस, ये आएंगे। अच्छा, आपको अगर ये लग रहा है कि हाई कोर्ट में हमें क्या लिखना है ये नहीं पता है तो वो सुप्रीम कोर्ट वाला यहाँ पर आपको कॉपी करना है, बस वही सिमिलर लाइन्स पर आपको बस यहाँ पर हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में बात कर देनी है, और कुछ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल, अगेन लैंडमार्क केसेस, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़, तो यहाँ पर आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन का एटलीस्ट आप प्रिपेयर करके जाओ, एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये आप प्रिपेयर करके जाओगे। लोकल गवर्नेंस में आप बात करोगे अगेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़ की, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशंस, कंक्लूड कर दोगे। बुक्स यहाँ पर मैंने आपको बताई दी हैं, तो आपको इन लाइंस पे यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन रखनी है। अब इसके बाद अगर किसी को कोई भी डाउट आता है या कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शंस में। अदर देन दिस, अगर आपको लगता है कि जैसे ये अभी बहुत जल्दी चला गया तो वो आप पॉज करो और एक बार पढ़ लो क्या इसके अंदर क्या लिखना है हमें, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।